वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलती बीजेपी में। कांग्रेस में किन को नौकरी मिलती थी? जो अंगूठा छाप थे उनको भी मिलती थी मैडम, वो गलती से है मैडम। गलती से? हाँ। तो फिर मेरे को लगता है महाराष्ट्र में भी गलती से आई होगी, दिल्ली में भी गलती से आई होगी, मध्य प्रदेश में भी गलती से आई होगी। हरियाणा आप ही को बेनिफिट होगा, इनको पता है नहीं पे कमीशन क्या होता है। एक चीज देखिए, आप जाइए गुड़गांव की अगर आप नाइट लाइफ देखेंगे तो उसकी तुलना फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं। 76 साल में आज़ाद हुए हो गए, 76 साल में ट्रैफिक रूल्स क्या है ना, ये हर एक नागरिक को नहीं पता होंगे। तो राजनेता उनका राशन लेकर के गोदामों में साड़ने के लिए रख रहे हैं, रखने दो, लेकिन गरीबों को 80 करोड़ का मिल रहा है तो पेन हो जाता है। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब कांग्रेस की जो सरकार थी, 93 to 97% टैक्स हम लोग को देना पड़ता था इस देश में। वो चुनाव लड़ने गई थी, यह हरियाणा के लोग युवाओं का और बहनों का, पहलवानों का मुद्दा उठाने के लिए गई थी। मैडम पसंद तो मेरे को बीजेपी तो वैसे नहीं है, देखो दिल से बताऊं तो। मेरा नाम सुमित है मैडम। कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा भिवानी का हूँ जी। हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी। हैं? वो गलती से है मैडम। गलती से? हाँ। क्या वजह है? वजह गलती क्यों कह रहे हो आप? पसंद नहीं है आपको बीजेपी सरकार? नहीं मैडम, पसंद तो मेरे को बीजेपी तो वैसे नहीं है, देखो दिल से बताऊं तो, क्योंकि कांग्रेस पसंद है मेरे को। कांग्रेस भी पसंद नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन कांग्रेस। अब हरियाणा में गलती से इसलिए है क्योंकि वैसे तो सबको ही लग रहा था कि एक तरफा कांग्रेस आएगी, और ये जो बहम और जो अहंकार हो जाता है ना, ये अहंकार इंसान को हरा देता है। तो इस चक्कर में फिर सबको मतलब लगा कि सिर्फ बीजेपी मतलब बाहर हरियाणा से। जैसे आप कह रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार वहाँ पे गलती से आ गई, तो आपको कांग्रेस क्यों पसंद है, बीजेपी क्यों पसंद? क्योंकि कांग्रेस में मैडम हमारा काम होता था, जो हम बोलते थे, नौकरी वगैरह हमें मिल जाती थी इजीली। कांग्रेस में नौकरियाँ मिलती थी, बीजेपी में नहीं। नहीं, बीजेपी में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती हैं, बिना पढ़ने वाले बच्चों को नौकरी नहीं मिलती बीजेपी में। कांग्रेस में किन को नौकरी मिलती थी? जो अंगूठा छाप थे उनको भी मिलती थी मैडम। हाँ, ये मेरा दोस्त अंगूठा छाप है, तो मेरे पास इसको मिल जाती है मैडम। सर आप जैसे कह रहे हैं कि आपको बीजेपी पसंद नहीं है, बीजेपी गलती से हरियाणा में आ गई। क्यों पसंद नहीं है? सिर्फ एक रीज़न है बीजेपी पसंद ना होने का, कि वो मिडिल क्लास को बिल्कुल बाहर रख के चलती है, या तो लोअर क्लास को देख रही है या सिर्फ अपर क्लास को देख रही है। बाकी मेरा कोई पर्सनल वो नहीं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन सिर्फ मिडिल क्लास, जो दुनिया का 70 से 80% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। अभी बजट देखा था आपने? अभी बजट देखा था? वो मिडिल क्लास के लिए बजट था। तो भाई तो फिर आप कैसे बोल सकते हो यार, 12 लाख जब अगर हमारा स्टैंडर्ड वो जब 12 लाख रुपया कर दिया जाता है, तो फिर वो मिडिल क्लास के लिए तो था। वो उसमें रिलैक्सेशन हमें भी मिला है। मेरी सैलरी मैडम 75,000 है, तो मुझे भी उसमें रिलैक्सेशन मिला है, मैं मना नहीं कर रहा। जो अभी जो बजट आया उसमें जो टैक्स लगता था, पहले 6-7 लाख पे लगता था, अभी 12 लाख कर दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी जब पे कमीशन आ जाएगा 26 में, तो उसमें वो फायदा ना के बराबर हो जाएगा। कुछ ही लोग उठा पाएंगे, क्योंकि जिनकी सैलरी अभी 70,000 है, उनकी लाख के पार हो जाएगी ऑटोमेटिक पे कमीशन आते ही, वो फिर से हट जाएगा। तो पे कमीशन आप क्या चाहते हो यार? पे कमीशन ना है यार, तो फिर क्या? अरे कमीशन नहीं, पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th पे भाई, वो आप ही को बेनिफिट होगा, इनको पता है नहीं पे कमीशन क्या होता है। पता है भाई, मुझे पता है, बेनिफिट होगा। हमारे ऑडियंस को भी पता नहीं, आप समझा दीजिए। अरे पे कमीशन हर 10 साल 12 साल में एक बार आती है, और जो महंगाई जो होती है ना, महंगाई को देखते हुए वो मतलब वो अपना उनका सैलरी जो होता है, वो सैलरी का इजाफा करते हैं। एक मिनट। अभी फिटमेंट फैक्टर क्या है पे कमीशन का? क्या फिटमेंट फैक्टर क्या है पे कमीशन का? फिटमेंट फैक्टर क्या है पे कमीशन का? जो भी आएगा उसका आपने बोल तो दिया, आपको पे कमीशन का जीरो भी नहीं पता, ठीक है? क्या फिटमेंट फैक्टर है पे कमीशन का? मुझे नहीं पता। 16 में कितना था, 6 में कितना था, कुछ नहीं पता आपको? बस मैं बोल तो रहा हूँ कि वो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। इनको कुछ नहीं पता। जो सैलरी का जो ये बता रहे हैं, जो कि टैक्स का रिलैक्सेशन हो जाएगा, जब सैलरी 1 लाख के पार हो जाएगी तो कैसे रिलैक्सेशन हो जाएगा? 26 में जो होगा उसमें सैलरी सबकी डबल हो जाएगी। जो हमारी आज में 75 होती है, डबल नहीं होती है, वो एक क्राइटेरिया। हाँ अभी देखिए डबल हो जा रही है, अब 40% हो जाएगी। देखिए होता है क्या कि कोई चीज़ हो सकता है, ये हर चीज़ हमें नहीं पता होगा, बिल्कुल मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता था, मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता। हाँ युवा है हमारे साथ, कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हरियाणा में गलती से आ गई है, बीजेपी मिडिल क्लास को कुछ नहीं दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? भैया ऐसे तो फिर मेरे को लगता है महाराष्ट्र में भी गलती से आई होगी, दिल्ली में भी गलती से आई होगी, मध्य प्रदेश में भी गलती से आई होगी। हरियाणा की बात तो एक बात बताइए, हरियाणा में अगर गलती से आ गई है, और उस स्थिति में आई है हरियाणा के अंदर, जब वहाँ पर विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा था कि युवा भी परेशान है, बुजुर्ग भी परेशान है, महिला भी परेशान है, किसान भी परेशान है, अग्निवीर का जवान भी परेशान है, सारे लोग परेशान थे। उसके बाद बीजेपी वहाँ सरकार बना जाती है, तो मुझे लगता है परेशान ये सारे लोग नहीं थे, परेशान थे विपक्ष के नेता, जिनको कुर्सी हासिल नहीं हो रही थी। आप एक चीज़ देखिए, आप जाइए गुड़गांव की अगर आप नाइट लाइफ देखेंगे तो उसकी तुलना फॉरेन कंट्री से कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल, आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए मिडिल क्लास लोगों के लिए जो अभी तक भाजपा नहीं कर पाई? मैडम एक तो जो ये फ्री का बट रहा है ना, जो हमसे एक तो मल्टीपल टैक्सेशन जो लग रहा है,
आप गाड़ी लेने जाओगे, गाड़ी पे टैक्स, सैलरी ले रहे हैं उस पर टैक्स, फिर गाड़ी को रोड पे चलाएंगे तो उस पर टैक्स जी, ये टोल टैक्स अलग से, गाड़ी का बीमा लेंगे उसका टैक्स, मतलब मल्टीपल टैक्सेशन का जो सिस्टम है ना, वो हमें मतलब एक चीज़ हम खरीद रहे हैं, अगर मान लो गाड़ी खरीद रहे हैं तो पहले जो हमने कमाए है ना, पहले तो उनका टैक्स देंगे पैसे का, फिर गाड़ी का टैक्स देंगे, फिर रोड टैक्स देंगे, टोल टैक्स देंगे, बीमा देंगे, हर चीज़ पे टैक्स है। आप एक चीज बताइए, हमारे देश के अंदर एक तरफ विपक्ष पूरी छाती पीटती है कि गरीबी हटानी है, गरीबी हटाओ, गरीबों के लिए कुछ नहीं होता, गरीबों के लिए कुछ नहीं होता। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम ये कहते हैं गरीब नहीं है, आज अगर सरकार कोई भी देश हित में फैसला लाने का सोचती है तो उसका विरोध बोलती पे आते हैं, विरोध पहले शुरू हो जाता है। अब जैसे 76 साल हो गए भाई साहब हमें आज़ाद हुए, 76 साल हमें आज़ाद हुए हो गए, 76 साल में ट्रैफिक रूल्स क्या है ना, ये हर एक नागरिक को नहीं पता होंगे कि भैया ये सिग्नल के रूल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक के रूल्स क्या होते हैं, ये नहीं पता। लेकिन वो 3 कानून जो कृषि को लेकर के आए थे, किसानों को लेकर के आए थे, ये बूढ़े से लेकर के बच्चे तक को पता चल गया था कि ये किसानों के हित में नहीं है। जो आड़ती अपना मन मुआवजा खाए जा रहे हैं, खाने दो। जो राजनेता उनका राशन लेकर के गोदामों में साड़ने के लिए रख रहे हैं, रखने दो। लेकिन गरीबों को 80 करोड़ का मिल रहा है तो पेन हो जाता है, किसानों को उनका हक दिया जाता है तो पेन हो जाता है। आज 6,000 रुपये सालाना कृषि कल्याण योजना के तहत दिया जा रहा है, पिछली सरकारों ने तो 6 रुपये देने का भी नहीं सोचा था। सर कह रहे कि कांग्रेस अनपढ़ जो गरीब होते थे उनको भी रोजगार देती थी, बीजेपी नहीं दे रही है। वो मेरे को लगता है वे घरों में से निकाल करके देती थी। कांग्रेस कार्यकाल में ही मैं था, मुझे तो घर से निकाल करके रोजगार नहीं दिया कांग्रेस ने, मेरे पिताजी को तो नहीं दिया, हमारे जितने चाचा था, हमारे परिवार में जितने लोग हैं उनको तो घरों से निकाल के नहीं दिया। उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पे हमारे को रोजगार दिया गया। आप कितने एजुकेटेड हैं उस आधार पे दिया गया, आपकी डिग्रियां देखी गई तब आपको नौकरी दी गई। अब बताइए कौन सा ऐसा छठी फेल बच्चा है जो SGM बन के बैठा हुआ है कांग्रेस का। एक चीज इनकी बातों का मैं बताता हूँ, जो पहले इनको डबल टैक्सेशन का जो ये बोल रहे थे ना, पहले मल्टीपल टैक्सेशन, ठीक है, मल्टीपल टैक्सेशन लगता है, ठीक है लगता है। आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब कांग्रेस की जो सरकार थी, 93 to 97% टैक्स हम लोग को देना पड़ता था इस देश में। आज सोचिए टैक्स तो मैंने नील लोग देते हैं, पहले 3% या 4% टैक्स देते थे, इनकम टैक्स जो देते थे। आज ये 10 लाख का जो ब्रैकेट आ गया, मेरे ख्याल से 1% लोग भी अब टैक्स नहीं देंगे इस देश में। सवाल है मेरा, आप तीनों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सबको जानकारी है, सब अपडेट रहते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आप जैसे आपने कहा कि बीजेपी जो है वो गलती से हरियाणा में आई है और मध्य वर्ग के लिए काम नहीं कर पाई है, पर आप इसका मतलब वो भी बताइए ना, काउंटर की कैसे समझाइए इसको। बात बताऊं, देश के ओलंपिक मेडल सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? हरियाणा से आते हैं ना। हरियाणा का जो बजट है ना खेल का 3% है, और गुजरात से 0 मेडल आते हैं, 20% बजट है गुजरात का। क्यों बताओ? इनको देखिए खेल बजट में भी जाना है, इनको शिक्षा बजट भी देखना है, इनको स्वास्थ्य बजट भी देखना है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आरक्षण 10 साल के लिए बाबा साहब ने दिया था, वो सरकारों ने अपने कहे अनुसार बढ़ाते चले गए। फिर एक सरकार दिल्ली के अंदर आती है जो सब कुछ फ्री कर देती है, फ्री की राजनीति खेलना शुरू करते हैं। दिल्ली के अंदर घरों के अंदर सीवरों का पानी घुसना शुरू हो जाता है। जब देश की जनता फ्री खोरी को वोट देगी, जब देश की जनता दंगा कराने वाले लोगों को वोट देगी, तो फिर आप उससे कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि जो नई सरकार आएगी, भाजपा की क्यों ना हो, वो आ करके मिडिल क्लासों को भी ऊपर उठाने का काम करेगी, गरीबों को भी ऊपर। उसके लिए पैसा चाहिए ना। कांग्रेस कार्यकाल 2014 से पहले देश का बजट था 18 लाख करोड़ का, आज नाना करते 45 लाख करोड़ का हो चुका है। कैसे? आप सोचिए कैसे। कांग्रेस कार्यकाल के अंदर शायद मेरी क्या, इन भैया की भी एक सपना होता होगा कि फॉरेन कंट्री जाएंगे, उधर देखेंगे भैया अच्छी सड़कें कैसी होती हैं, अच्छी ट्रेन कैसी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्डिंगें कैसी होती हैं, क्रूज कैसा समुद्र में चलता है। लेकिन आज भारत में ही काशी में क्रूज देखने को मिलता है, आज भारत में ही वंदे भारत नमो भारत देखने को मिलती है, आज भारत में ही चाइना को पछाड़ के दूसरे नंबर पे एक्सप्रेसवे की सौगात देखने को मिलती है। अगर हमारा भारत विकसित हो रहा है तो समय लगेगा, नीचे से लेकर के ऊपर वाले लोग ऊपर उठेंगे। ऐसा नहीं है कि जो काल पहले था, पहले तो निकरों में घूमते थे हम बचपन में, आज जीन्स में आ गए, कोई लिवाइस की पहन रहा है तो कोई बेंटन की पहन रहा है तो कोई ऑक्टेव की पहन रहा है, आ गए ना। तो इस चीज को आगे देखो। युवाओं को मतलब क्यों नाराजगी है, क्यों सवाल खड़े करते सरकार? युवाओं को पता क्या है, जैसे इन्होंने खेल जगत की बात करी, तो खेल जगत को देखते हुए एक फोगाट सिस्टर थी हमारी हरियाणा के अंदर, वो धरने पे बैठ गई कि हमारा शोषण होता है, हमारे को हरेस किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। ठीक है जी, वो फोगाट सिस्टर। लेकिन उसके बाद वो उसी मोदी सरकार के रहते हुए रेसलिंग लड़ने जाती हैं, पहलवानी करने जाती हैं, और पूरा पैसा खर्च होता है, जीत के नहीं आती, फिर भी मोदी जी उनको सम्मान देते हैं और आकर के कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने का काम करती है। क्यों?
वो चुनाव लड़ने गई थी या हरियाणा के लोग युवाओं का और बहनों का पहलवानों का मुद्दा उठाने के लिए गई थी? तो ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इसलिए ये पीछे हैं। जो लोग देश हित की सोचते हैं वो देश के साथ चलना स्वीकार करते हैं। देश हित जब होगा जब इंसान बचेंगे। ये मिडिल क्लास बचे ही ना तो किसका देश हित होगा जी हैं। और दूसरा ये जो भाई साहब भाषण दे रहे हैं ये मतलब मैं आड़ा कोई डिबेट करना आया, मैं सिर्फ सिंपल ही बात बताऊं जो फैक्टेबल हैं। ये तो वो जो बिना सिर पैर की बात करें, ये जो नेता करें भाई अपना खींचता जाओ। अरे एक बात का 1 मिनट में क्या बात खत्म। मेरा एक सवाल आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कौन सी बात मैंने गलत बोली? आप इसका काउंटर करिए ना। अगर मैंने बोला वो पहलवानों की आवाज उठाने के लिए गई थी तो टिकट लेकर के क्यों लड़ी? इसका जवाब दीजिए ना। देखो ऐसा है, सब स्वार्थी हैं, सब अपना हित देखेंगे, ये बात है। आपको भी मौका मिलेगा, आप भी स्वार्थी हो जाओगे। ये सच्चाई है इंसान। अरे बाप बेटा सब स्वार्थी हैं घर में, भाई का नहीं है। अब उनको ऑफर मिला तो जाएगा, कोई नहीं, कौन नहीं जाएगा भाई? आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप लोगे? मना करो। समाज की भावना कहाँ गई? मिडिल क्लासों की भावना जो आप अभी प्रस्तुत कर रहे हो आ गई ना। जब आपके ऊपर आई बात तो आपने कहा भाई मेरे को भी मौका मिलेगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी भूल जाऊंगा फिर मिडिल क्लास को। तो यही होता है। अगर आपको आपके मन मुताबिक चीजें मिल रही हैं तो आप नहीं देखोगे मेरा पड़ोस में गरीब बंदा रोटी खा रहा नहीं खा रहा। आपको मटर पनीर मिल गया, आप मटर पनीर में खुश हो जाओगे। और अभी क्यों रहे? जवाब तो दीजिए। जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है। जवाब पूछा, काउंटर नहीं कर रहे। कह रहे भैया ये तो नेताओं की तरह भाषण दे रहे हैं। अरे नेताओं की तरह भाषण आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग स्वार्थी हैं। जैसे वो फोगाट बैठ की जंतर मंतर में भैया हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, कांग्रेस ने टिकट दिया, फटाफट चुनाव लड़ा, विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद एक क्षेत्र का काम नहीं कराया उसने।